वेलकम 7th क्लास स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू एंगल नंबर 25 पेज नंबर 87। ठीक है, तो एंगल नंबर 25 में दिया गया है कि दी हुई भुजा, ये है दी हुई भुजा ए बी। ठीक है, ये वाली स्मॉल ए बी के बराबर जो है वो कैपिटल ए बी है। तो दी हुई भुजा ए बी पर एक वर्ग बनाना है आपने, वर्ग मतलब स्क्वायर बनाना है आपने ए बी लाइन के ऊपर। ठीक है, so let's start how to draw angle number 25. So first of all you have to draw AB line. According to you it can be 4 5 6 centimeter. Here is not mentioned the length. तो हम यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो AB जो लाइन लेनी है वो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ले रही हूँ। आप चाहो तो कम भी ले सकते हो। ठीक है, स्पेस के अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये आ गई हमारी स्मॉल ए एंड बी लाइन। ठीक है, जो है हमारी 8 सेंटीमीटर। ये मैंने ली है 8 सेंटीमीटर, आप अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बराबर जो है वो हमने दूसरी लाइन लेनी है, कैपिटल ए और बी सेम लेंथ की होनी चाहिए। ये अगर आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो दूसरी लाइन भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी। तो जैसे मैंने ये 8 सेंटीमीटर जो है वो लाइन ली है, तो दूसरी लाइन भी जो है वो 8 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो ये आ गई हमारी कैपिटल ए बी। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने वर्ग बनाना है ए बी लाइन के ऊपर, तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि आपने एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के ऊपर आपने जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है। अगर नहीं आता होगा तो आप जो है वो चैनल में 6 क्लास की कोई भी वीडियोस निकालोगे। ठीक है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो सभी एंगल्स मिल जाएंगे जो कंपास से बनते हैं, लाइक 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 112 एंड हाफ डिग्री, 75 डिग्री। ये सारे एंगल जो हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं जो 6 क्लास की मतलब सिलेबस में हैं। अगर आपको वो बनाने नहीं आते हैं तो वो आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, 6 क्लास की कोई भी वीडियो आप निकालोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो अदर एंगल्स के जो है वो लिंक मिल जाएंगे। ओके, सेम वैसे ही अगर आपने 7th या 8th क्लास के कोई एंगल देखने हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी मतलब चैनल में कोई भी आप देखना क्लास की वीडियो, किसी भी क्लास की अगर आप वीडियो ओपन करोगे तो उनके डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक जो है वो मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपने देखा कि कैसे हमने बनाया है। सेम अब हमने वही एंगल जो है वो पॉइंट बी के ऊपर भी बनाना है। ये देखो, उतनी ही कंपास ओपन करनी है, बी पॉइंट के ऊपर रखनी है और ऐसे आपने एक सेमी सर्कल लगाना है। So this is the first cut 60 degree and this is the second cut 120 degree. Now we are bisecting 60 degree and 120 degree. Okay, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल 90 डिग्री। आपका जो वर्क है ज्योमेट्री का बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, आपने जो लाइंस में डॉटर लगा रही हूँ आपने भी सेम ये सभी लाइंस डॉटर ही लगानी है। ओके, और आपको पता है कि आंसर लाइन जो होती है हमारी सिर्फ वही जो है वो हम डार्क बनाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो ए और बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है अपनी। ठीक है, ए और बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है। बी पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे ऊपर की तरफ को आपने निशान लगाने हैं। ये देखो, और सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आपने ए पॉइंट के ऊपर रख के भी ऊपर की तरफ को निशान लगाने हैं। ओके, और फिर हम इन लाइंस को यहाँ तक बढ़ा लेंगे, नाम दे देते हैं फिर उसको, पहले हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी ए बी और ये आ जाएगा हमारा सी पॉइंट। ठीक है, अब इसको ऊपर जो निशान लगा है वहाँ तक बढ़ा लेते हैं। ओके, ये आ जाएगा हमारा डी पॉइंट। ओके, तो ये सी और डी पॉइंट आ
तो ये देखो अब हमारे पास जो है वो सी और डी पॉइंट आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, सेम उतनी ही कंपास ओपन करके देखनी है, ए और बी के बराबर रखनी है और सी पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास और डी पॉइंट मेजर करना है आपने कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर तो इक्वल आ रहा है इट मीन्स आपका एंगल जो है बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो हमारा सेम इक्वल आ रहा है तो हम सी और डी लाइन को मिला लेंगे और इट मीन्स कि हमारा एंगल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये हमारा स्क्वायर बन गया है ए और बी लाइन के ऊपर। ओके, और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी ये देखो ये जो बाहर को निकली होंगी ये आपने बाद में रब कर लेनी है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, 7th क्लास स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 87। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि दिए हुए कर्ण ए सी पर एक वर्ग बनाओ। तो ये देखो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कर्ण की पहले आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है कि कर्ण क्या है, किसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि एक सीमा को मध्य में छोड़ दोनों को मिलाने से कर्ण बनता है। अब ये देखो इसमें एक सीमा क्या है, मतलब कि एक पॉइंट। ओके, तो ये एक पॉइंट से ये देखो बी पॉइंट को हमने छोड़ दिया है और तीसरे से जो है वो लाइन मिला ली है ये एक स्क्वायर ही है लेकिन क्या है थोड़ा तिरछा है और उसके जो है वो एक पॉइंट को हमने छोड़ के तीसरे पॉइंट के साथ जब लाइन लगाई है तो ये कर्ण हो गया है। जैसे आप सपोज करो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ए और डी अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो वो क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। तो वैसे ही है ये बनेगा स्क्वायर ही लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, let us start. So first of all you have to draw A and B line जिसको कि यहाँ पे कर्ण बोला गया है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, अपनी मर्जी से आप कितनी भी लाइन ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 सेंटीमीटर। ओके, ये मैंने लाइन ली है 7 सेंटीमीटर ए और बी लाइन। सॉरी ये है ए और सी लाइन। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ले रही हूँ मैं, इसको नाम दे दिया स्मॉल ए एंड सी। ओके, अब इसी के ही बराबर हमने एक यहाँ जैसे लाइन लेनी है। मैं इतना गैप इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि हमने जो है वो बाइसेक्ट भी करना है। ठीक है, इस एंगल का हमने बाइसेक्ट करना है। तो हमने कितने सेंटीमीटर ली थी ये लाइन, ये ली थी हमने 7 सेंटीमीटर। ओके, और ये भी आपने डॉटेड ही लेनी है। ओके, तो ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर और इसको नाम देंगे हम कैपिटल ए एंड सी। ओके, ये है आपका सी पॉइंट और ये है आपका ए पॉइंट। नाउ यू हैव टू बाइसेक्ट पॉइंट ए एंड सी। अब आपने इसको बाइसेक्ट करना है और बाइसेक्ट करने का फॉर्मूला आपको पता है। यू हैव टू ओपन कंपास मोर देन हाफ लाइन। ये देखो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करनी है आपने एंड स्टार्ट टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस एंड रेडियस शुड बी सेम। उतनी ही सेम कंपास ओपन करके ए पॉइंट के ऊपर रख के अगेन स्टार्ट टू ड्रॉ एन आर्क। So here we have 2 point. Okay, so this is the R point. Okay, and this is P point. Now join these point dotted. हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो डॉटेड ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट ओ। ओके, ये जो आपके मिड पॉइंट आया है ये बाइसेक्ट वाली लाइन को जो है हमने कट किया, मिलाया बाइसेक्ट वाली लाइन को, सॉरी। और तो हमारे पास जो है वो ए और सी लाइन जो है आपस में ओ पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। अब हमने ओ के ऊपर कंपास रखनी है और ए पॉइंट के बराबर जो है वो ओपन करनी है। ओके, अब ये देख लेना कि हमारा ये सी पॉइंट को भी टच कर रहा है या नहीं। अगर तो सी पॉइंट को टच कर रहा है इट मीन्स आपका एंगल बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हमारा तो टच कर रहा है एंड स्टार्ट टू ड्रॉ द सर्कल। अब ये देखो यहाँ पे कट रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है
ये देखो सी लाइन को भी बिल्कुल एग्जैक्ट टच करता हुआ जा रहा है ये। अब ये देखो यहाँ पर भी कट हो रहा है। ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये देख सकते हो आप। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ऊपर पॉइंट डी, क्योंकि और ये है डी। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इनको ज्वाइंट कर लेना है। दीज आर आंसर लाइंस। एज यू नो आंसर लाइन शुड बी डार्क। ओके, ये देखो ए एंड बी को अब हम ज्वाइंट कर रहे हैं। सेम वैसे ही आपने ए और डी को ज्वाइंट करना है। ये देखो, ओके। और उसके बाद आपने डी और सी को ज्वाइंट करना है। दिस इज पॉइंट सी एंड बी। तो ये देखो आपका जो है वो ए बी रेखा पर कर्ण, सॉरी ये देखो दी हुई कर्ण ए सी, ये जो है वो कर्ण ए और सी, इसके ऊपर एक जो है वो वर्ग बन गया है, स्क्वायर बन गया है, आप देख सकते हो। ऐसे ही नीट एंड क्लीन आपका वर्क होना चाहिए। ओके, सो 7th क्लास स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 87, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 87। ओके, तो इसमें बोला गया है कि एक विषमकोण चतुर्भुज बनाओ जबकि दो कर्ण ए सी और बी डी दिए हैं। ठीक है, तो दो कर्ण मतलब कि आमने सामने की रेखाएं। ठीक है, अब इसमें ए और सी एक कर्ण दिया गया है और एक है बी और डी, ये वाला। ठीक है, मतलब कि इसका इतनी लेंथ, ये जो है ओ और डी और ओ और बी, ये वाला, ये वाली जो लेंथ है यहाँ पे दी गई है और इसका नाम है बी और डी। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ, how to make angle number 27, पेज नंबर 87। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले सेम वही आपने ए और एक बी लाइन लेनी है अपनी मर्जी से। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गई ए एंड बी लाइन, इसको नाम देते हैं स्मॉल ए एंड बी। ओके, तो ये आ गई हमारी स्मॉल ए एंड बी, एक लाइन, एक कर्ण है ये। ठीक है, और साइड में हम लेते हैं ये देखो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगर आप कंफ्यूज होगे। 6 सेंटीमीटर, वैसे तो आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। ठीक है, और इसका नाम है बी एंड ए और बी एंड डी लाइन। ओके, बी एंड डी, और ये है हमारी ए और बी लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर, ये भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम आपने क्या करना है कि ए और बी लाइन के बराबर, इसको आप जो है वो ए बी लाइन नाम ना देके इसको ए और सी लाइन नाम देना। ठीक है, अब देखो ए और सी लाइन के बराबर जो है 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली है, ये आ गई हमारी ए एंड सी लाइन। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ए एंड सॉरी ये सी पॉइंट है। ठीक है, ए और सी लाइन के बराबर ही आपने जो है वो एक ए और सी लाइन लेनी है, लेकिन ये लेनी है आपने डॉटेड। ओके, अब आपने क्या करना है कि ए और सी लाइन का आपने बाइसेक्ट करना है। यू नो द फॉर्मूला, ओपन योर कंपास मोर देन हाफ लाइन। ठीक है, एंड स्टार्ट टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके ए पॉइंट के ऊपर रख के आपने द्वारा एक आर्क लगानी है। ठीक है, जो ए, तो ऐसे हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द पॉइंट आर, सॉरी एच, और ये पॉइंट आ गया आपका आर पॉइंट। ओके, तो अब आपने एच और आर को मिला लेना है डॉटेड।
तो हमारे पास पॉइंट ओ आ जाएगा जो ए और सी लाइन को बिल्कुल मिड में जो है वो कट करेगा। तो ये है हमारा पॉइंट ओ। ओके, अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो साइड में लाइन दी है, ठीक है, इसको मैंने बोला था कि आपने 6 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। तो इसका आपने मिड पॉइंट निकालना है। तो 6 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इसके हाफ के बराबर जो है वो कंपास ओपन करनी है यहाँ से, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। ओके, इतनी कंपास आपने ओपन करनी है हाफ के बराबर, ये है आप इसका मिड पॉइंट। ओके, तो इतनी कंपास ओपन करनी है आपने और ओ पॉइंट के ऊपर रखनी है और ऐसे ऊपर की तरफ को कट लगा देना है। सेम उतनी कंपास ओपन करके आपने नीचे की तरफ को भी एक कट लगा देना है ओ पॉइंट से, ये आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट डी और नीचे वाला आ जाएगा आपका ये वाला पॉइंट जो है वो आ जाएगा पॉइंट बी। ओके, तो अब आपने पॉइंट ए को बी के साथ मिला लेना है। ये आ गई आपकी आंसर लाइन, ठीक है। डी को ए के साथ मिला लेना, अब बी को सी के साथ मिला लेना, और सी को डी के साथ। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका ये एंगल बन जाएगा। ओके, तो ये है आपका एंगल नंबर 27। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।